सुप्रभात। आज मैं कृष्ण कुमार अत्री कानपुर की इस पवित्र भूमि से आप सभी को प्रणाम करता हूं और आज आप सभी को एक ऐसे शख्स से परिचित कराता हूं जिनका नाम है डॉक्टर श्री अखिलेश चंद्र गौड़ जी, जो कासगंज के रहने वाले हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जो मरीजों की निस्वार्थ और बहुत कम पैसे में वो ऑपरेशन करते हैं और सेवा करते हैं। इनका जीवन का उद्देश्य सेवा भाव है और डॉक्टर साहब कासगंज के रहने वाले हैं और एक जाने माने परिवार से हैं। और मैं आप सभी को ये बता दूं कि डॉक्टर साहब रिश्ते में हमारे साले साहब लगते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ लगते हैं और डॉक्टर साहब के एक बहुत अच्छा सफल जीवन जो है इनका रहा है। और डॉक्टर साहब जो आज मेरा जो मकसद है आपसे परिचय कराने का, कि डॉक्टर साहब इस प्रोफेशन में होते हुए भी अपना एक बहुत कम समय में बहुत अच्छी सुंदर कविताएं रचनाएं लिखते हैं। और मैं डॉक्टर साहब का परिचय करता हूं, डॉक्टर अखिलेश चंद्र गौड़ जी। और मैं डॉक्टर साहब जी आपको कविता लिखने का कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, और इतने जो इस प्रोफेशन में होते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आप इतने बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और आपको कैसे समय मिल जाता है इतनी सुंदर कविताएं लिखने के लिए? मुझे बचपन से ही जब मैं पढ़ता था तो प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जो हमारी हिंदी की पुस्तकें हुआ करती थीं, उन पुस्तकों में जो कविताएं थीं सोहनलाल द्विवेदी जी की, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की, तो वो कविताएं मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मैं उन्हें कंठस्थ कर लेता था और उनको बार बार लय से गाया करता था, जो आज तक मुझे उनकी बहुत सी पंक्तियां और कविताओं के चरण याद हैं। हमारे यहाँ एक रसिया दंगल भी होता था होली पे, जिसमें के 2 पार्टियां होती थीं और वो रात भर चला करता था, जिसे हम बड़े चाव से सुना करते थे। तो ये इस तरीके से कविता के प्रति ये भाव बचपन से ही जागृत रहा, जो शायद अब आकर के कुछ प्रस्फुटित हुआ और ये रचनाएं आप लोगों के सामने हैं। उन्हीं में से एक रचना है कि कवि की जो कविता है, जो उसका साहित्य है, जो उसकी रचनाएं हैं, उस पूरी अभिव्यक्ति को जब जन जन का सम्मान मिल जाता है तो उससे बड़ा पुरस्कार और कुछ नहीं होता। वो उसका सबसे बड़ा सम्मान है। और उसी पर कुछ एक बहुत छोटा सा गीत है जिसे मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। मिले कवि की कविता को मान, साधना का सच्चा सम्मान। मिले कवि की कविता को मान, साधना का सच्चा सम्मान। जगत की ज्वालाओं का ताप बढ़ाता कवियुर का संताप। हृदय वीणा तारों को खोल, गूंजते सस्वर मधुरिम बोल। मौन मुखरित हो गाता गान, साधना का सच्चा सम्मान। मनोज की सतत अनबुझी प्यास संजोए, नव सर्जन की आस। ढूंढ शीतल धारा के कूल, सजा दे ती कविता के फूल। पवन ले जाता सौरभ दान, साधना का सच्चा सम्मान। कर्म पथ फैला दूर अनंत, बनाता जीवन को जीवंत। ज्ञान की लोभन पुण्य प्रदीप, जलाती सदा दीप से दीप। प्रकाशित होता सकल जहान, साधना का सच्चा सम्मान। मिले कवि की कविता को मान, साधना का सच्चा सम्मान। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, और इतनी अच्छी सुंदर कविता आज आप
से सुनने को मिली। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर साहब हम आपसे मिलते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी कविताएं, बहुत कविताएं लिखी हैं डॉक्टर साहब ने, जो कि समय समय पे मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और मैंने डॉक्टर साहब को बोला है कि वो अपना एक यूट्यूब चैनल जो है शुरू करें, ताकि वो पब्लिक तक उनके विचार जो है, एक विचारधारा जो डॉक्टर साहब अपने आप में एक बहुत अच्छी जो है एक सुंदर विचारधारा है, वो अपने विचार हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो कविताएं लिखता हूं वो डॉक्टर साहब से प्रेरित होकर लिखता हूं मैं। और मेरे को डॉक्टर साहब से जो है 24 ईयर्स जो है जुड़े हुए हो गया है। और मैं डॉक्टर साहब के जो व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और मैंने डॉक्टर साहब के कहने पर ही कविताएं लिखनी स्टार्ट की, जो कि मैं आपके सामने समय समय पर प्रस्तुत करता हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अखिलेश चंद्र गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन कासगंज के जो एक जानी मानी हस्ती हैं, मैं डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं एक बार फिर मुलाकात होगी और आपके सामने फिर हम प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।